हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरेस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू डायमेंशनल एरे, और इसमें जो रो मेजर और कॉलम मेजर का एड्रेस फाइंडिंग का प्रॉब्लम है, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। वो भी देखेंगे कि कैसे हम रो मेजर या कॉलम मेजर में एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं 2D एरे के एलिमेंट का, और पूरा 2D एरे भी हम कवर करेंगे कि क्या होता है 2D एरे, क्या उसके अंदर हम रो मेजर में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, कॉलम मेजर में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, वो सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अब टू डायमेंशनल एरे आप एक तरह से कह सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, जहाँ पे कि हमारे पास दो सबस्क्रिप्ट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एरे को, लेट अस से मेरा एरे है ये, हम इसको दो सबस्क्रिप्ट से शो करेंगे। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास दो सबस्क्रिप्ट्स कुछ इस तरह से हैं, एम और एन, तो इस तरह से हम शो करेंगे। तो जो पहली सब्सक्रिप्ट होगी वो तो होगी रो, कि कितनी रोज हैं, और जो सेकंड सब्सक्रिप्ट होगी वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास ये जो मेरा एक सैंपल मैंने यहाँ पे 2D एरे लिया है, तो यहाँ पे मेरे पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5, और कितने कॉलम्स हैं, 4। तो मैं इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, कुछ इस तरह से, 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, अब 2D एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डेटा टाइप, एरे नेम, देन रो साइज एंड कॉलम साइज। अगर एक इंटीजर टाइप का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, इंट, एरे का नाम सपोज है ए, 5 एंड देन 4। इस तरह से हम एक एरे कोड या 2D एरे को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं 5 इंटू 4, दैट इज 20 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लो कि किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। जब भी हम रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब हम इनको एक्सेस करेंगे तब आपको आइडिया हो कि एक्सेस कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, दिस इज सेल नंबर 00, मतलब 0th रो 0th कॉलम। दिस इज सेल नंबर 01, 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम। पहला जब भी आप लोगे, हमेशा जो पहला एलिमेंट होगा यहाँ पे वो होगा आपका रो नंबर, और जो सेकंड होगा वो होगा कॉलम नंबर। रो नंबर, कॉलम नंबर। इसका मतलब क्या है, 0th रो सेकंड कॉलम, 0th रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे अगर आप तो यहाँ पे, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट रो, दिस इज रो, दिस इज कॉलम, फर्स्ट रो 0th कॉलम। ऐसे ही इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो अगर मैं एक्सेस कर रहा हूं कुछ इस तरह से, A42, मैं अगर इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाह रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ रो सेकंड कॉलम, दैट मीन्स दिस वन। तो यहां पे जो भी वैल्यू है, सपोज यहां पे वैल्यू है 17, तो यहां पे फिर 17 इसको ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम अपना 2D एरे देखते हैं। क्लियर है इतना आपको। अब बेसिकली 2D एरे होता क्या है, इट इज एन एरे ऑफ एरेस। होता सिंगल डायमेंशनल एरे ही है, जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर देखोगे, मेमोरी के अंदर जिस तरह से स्टोर होगा, होता सिंगल डायमेंशनल एरे ही है। होता क्या है यहाँ पे, अगर हम इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में, या तो रो मेजर में या कॉलम मेजर में। दीज आर द रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी। एक 2D एरे की रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में किस तरह से होती है, या तो होगी रो मेजर में या होगी कॉलम मेजर में। रो मेजर का मतलब क्या है, पहले एक एक रो आएगी, मतलब कि पहली रो पहले, देन उसका सेकंड रो। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, 0 एलिमेंट पहले हुआ, देन 0 1 0 2 0 3। बेसिकली ये क्या हुई आपकी, दिस इज रो 1। ये पूरी रो आपने यहाँ पे मेमोरी के अंदर शो कर दी। उसके बाद सेकंड रो आएगी, सेकंड रो मतलब 1 0 1 1 1 2 1 3। ओके, दिस इज रो 2।
सो इस तरह से रो मेजर आपका रिप्रेजेंटेशन करता है मेमोरी में। अब कॉलम मेजर की जब हम बात करेंगे तो पहले पूरा कॉलम आएगा, ये वाला कॉलम आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका सेकंड कॉलम आएगा। तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 0 1 0 फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, ठीक है, 2 0 सेकेंड रो जीरोथ कॉलम, 3 0 थर्ड रो जीरोथ कॉलम, 4 0 फोर्थ रो जीरोथ कॉलम। तो यानी कि पहला कॉलम सबसे पहले वाला, पहला कॉलम मतलब ये वाला, इंडेक्स 0 है बट कॉलम तो ये पहला है। ऐसे इसके बाद फिर सेकंड कॉलम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बताओ मुझे क्या होगा। सेकंड कॉलम का मतलब यहाँ पे सेकंड कॉलम एंड देन फर्स्ट रो। ओके, सो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो क्या है आपका यहाँ पे 0 1। ओके, सो 0 1, उसके बाद 1 1, देन यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 1 एंड सो ऑन। सो उसके बाद आपका सेकंड कॉलम यहां पे शुरू होगा। सो इस तरह से या तो आप रो मेजर के अंदर शो कर सकते हो रिप्रेजेंटेशन, या फिर आप कॉलम मेजर के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन इसकी कर सकते हो। नाउ 2D एरे इन मेमोरी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। सो दोनों के ऊपर देखेंगे हम, रो मेजर से भी कैसे करते हैं, कॉलम मेजर से भी कैसे हम सॉल्व करते हैं, दोनों के फॉर्मूला भी देखेंगे और दोनों का एग्जाम्पल भी देखेंगे। सो कॉलम मेजर का मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, एड्रेस ऑफ ए आई जे, मतलब मुझे इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है इस एलिमेंट का। तो क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द नंबर ऑफ बाइट्स टू स्टोर वन एलिमेंट, देन ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन एम, एम इज द नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय जे माइनस वन। सो जे माइनस वन क्या हुआ यहाँ पे, ये वाली चीज, प्लस आई माइनस वन, और आई क्या है यहाँ पे, ये है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू रिमेंबर। और सेम इसी तरह से हमारे पास होता है एक रो मेजर का फॉर्मूला। रो मेजर में क्या करते हैं हम, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू, अब यहाँ पे आ जाएगा एम की जगह आ जाएगा एन, देन मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस वन प्लस जे माइनस वन। सो देखो बिल्कुल ना सिंपल है। एम अगर आप ले रहे हो नंबर ऑफ रोज, तो पहले आपको इससे मल्टीप्लीकेशन करना है एम का, देन प्लस आई माइनस वन। अगर आप इसमें रो मेजर में कर रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, नाउ इट इज विल बी मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस वन प्लस जे माइनस वन। तो याद रखना इस फॉर्मूला को। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो सपोज आपके पास एक 2 डायमेंशनल एरे है जो आपको दे रखा है इस तरह से 20x5 का। अब बेस एड्रेस दे रखा है हमें 1000 एंड द साइज ऑफ एलिमेंट इज 2। सो फाइंड द एड्रेस ऑफ ए 18 यूजिंग रो मेजर ऑर्डर। सो रो मेजर ऑर्डर को यूज करके मुझे इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे एड्रेस फाइंड आउट करना है ए 18 का, दैट मीन्स आई क्या हो गया यहाँ पे 18, जे क्या हो गया 4। सो क्या होगा, बेस एड्रेस, दिस इज द बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू हमें कितना दे रखा है यहाँ पे 2, साइज ऑफ एलिमेंट 2 दे रखा है, देन एन हमें लेना है क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स हमें लेने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मेरे पास, देखो ये हो गया एम क्रॉस एन। सो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मेरे पास 5। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस वन, आई था 18, सो 18 माइनस वन प्लस जे माइनस वन, जे था मेरे पास 4, सो 4 माइनस वन। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका तो सिंपल मैथमेटिक्स है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1176। सो दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इन 2 डायमेंशनल एरे। नाउ वी विल सी 2 मोर एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे रो मेजर से और एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कॉलम मेजर से। सो दिस इज द एग्जाम्पल। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। सो गिवन एन एरे ए 1 to 10। अब देखो ऐसे अगर आपको एरेज दे दिए जहाँ पे आपको लोअर बाउंड अपर बाउंड दे रखा है, रोज का भी कॉलम्स का भी, तो वहां पे आपको किस तरह से करना है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, लोअर बाउंड ऑफ रो, ये है अपर बाउंड ऑफ रो, ये है आपका लोअर बाउंड ऑफ कॉलम, ये है अपर बाउंड ऑफ कॉलम, ठीक है। बेस वैल्यू में दे रखी है 100 एंड द साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 1। हर एक एलिमेंट का साइज जो दे रखा है वो दे रखा है 1। नाउ फाइंड द एड्रेस ऑफ
86 विद द हेल्प ऑफ रो मेजर ऑर्डर। सो पहले मुझे फाइंड आउट करना है रो मेजर ऑर्डर से। सो रो मेजर ऑर्डर से फाइंड आउट करने के लिए एड्रेस ऑफ ए आई जे क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, ठीक है, फॉर्मूला लिख लो पहले क्या है। सो इट इज बेस एड्रेस प्लस, नाउ यहाँ पे क्या आएगा W मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें किससे करना है, हमें करना है रो मेजर में, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स डेट इज n, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय i-1। ओके, जस्ट अ मिनट, ये ब्रैकेट आपको सही से लगाने हैं अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। सो n इज मल्टीप्लाइड बाय i-1 प्लस j-1, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे बेस एड्रेस पता है, बेस एड्रेस कितना है 100, W मुझे पता है कितना है 1, n मल्टीप्लाइड बाय i-1, i कितना है यहाँ पे 8, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं 8 6 का, तो i कितना है मेरे पास 8 और j कितना है 6, सो n इज मल्टीप्लाइड बाय 8-1 प्लस j-1 कितना हो जाएगा 6-1। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा वेरिएबल है जो नहीं पता, मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है n, सो नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, और वैल्यू ऑफ n को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, दैट इज अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, मतलब जो कॉलम का अपर बाउंड है, कॉलम का अपर बाउंड क्या दे रखा है आपको यहाँ पे 15, लोअर बाउंड क्या दे रखा है 1, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स आर 15, नंबर ऑफ कॉलम्स आर 15, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, चाहे आपको नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करनी है, चाहे आपको नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये क्या हो जाएगा अब 100 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सो दिस बिकम्स 15 इंटू 7 प्लस 5, सो दिस बिकम्स 100 प्लस, सो ये हो जाएगा आपका 110, सो नाउ दिस बिकम्स 210 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे यही वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कॉलम्स किस तरह से हमें फाइंड आउट किए, दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कह लो चाहे नंबर ऑफ रोज कह लो, कुछ भी आपको फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। नाउ सॉल्व द प्रीवियस एग्जांपल यूजिंग कॉलम मेजर, अब सेम एग्जांपल को जो पीछे हमने लिया है इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग कॉलम मेजर। सो सबसे पहले तो कॉलम मेजर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो एड्रेस ऑफ aij using column measure is equals to base address प्लस W। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किससे होगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगी नंबर ऑफ रोज जो होता है m, j-1 प्लस i-1, ठीक है। बेस एड्रेस कितना था हमारे पास 100, W है मेरे पास 1, j कितना है मेरे पास, लेट अस सी, j है हमारे पास 6, सो 6-1 प्लस i कितना है हमारे पास 8, सो 8-1। Again, I need to find the value of m, और m क्या है नंबर ऑफ रोज, m इज नंबर ऑफ रोज, सो क्या हम यूज करेंगे अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस 1। नाउ सी, अपर बाउंड ऑफ रो इज 10, लोअर बाउंड इज 1, सो दिस बिकम्स 10 माइनस 1 प्लस 1, सो दिस बिकम्स 10। तो जो m है यानी कि नंबर ऑफ रोज है वो कितनी आ गई मेरे पास 10, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 5 दैट इज 50 प्लस 7, so this becomes 157, so this is the answer using column measure। so now I hope आपको समझ में आ गया है कि रो मेजर से किस तरह से सॉल्व करना है, कॉलम मेजर से किस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। so this is all for this particular video,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे वेरियस ऑपरेशंस ऑन 2D एरेज और मैट्रिक्स, जैसे कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सम कैसे करते हैं, डिफरेंस कैसे करते हैं और प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।